हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, सबको पता है। हाँ सर, एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका। और हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को 2 दिन का गैप मिला था अकाउंटेंसी में, और काफ़ी हद तक उन्होंने शायद तैयारी कर ली होगी अकाउंटेंसी के पेपर की। अब अकाउंटेंसी के पेपर को आपको हैंडल कैसे करना है एग्ज़ाम में, मैं इसके बारे में कुछ सजेशन दूंगा आपको, तो उसको फॉलो करना है आपको एग्ज़ाम में। देखो, पेपर आपका अकाउंटेंसी का है, प्रैक्टिकल पेपर है, तो अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट रखना ताकि पेपर पूरा अटेम्प्ट हो सके। पेपर इजी पैटर्न में ही आने वाला है, जिस तरह से इंग्लिश का पेपर आया था उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपका पेपर इजीली हो जाएगा और इजी ही आएगा पेपर, जहाँ तक पॉसिबल है। तो आप आराम से पेपर को करना और क्वेश्चंस को क्लियर तरीके से पढ़ना, ताकि क्वेश्चन की थोड़ी सी भी मिस्टेक आपके आंसर को गलत कर सकती है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना ताकि आप समझ सको कि क्या कंसेप्ट इस पे अप्लाई होगा और किस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। बात करें बड़े क्वेश्चंस की, तो बड़े क्वेश्चंस में जहाँ तक हो सके तो थोड़ा सा आप स्पीड रखना ताकि आपका पेपर अटेम्प्ट हो सके। जो इतने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं इनमें कम से कम टाइम में आप कर पाओ, इस तरह से पेपर को हैंडल करना ताकि इसका टाइम बचा हुआ आप बड़े क्वेश्चंस पर लगा सको। और बात करें कि जो हमारी जो थ्योरी के क्वेश्चंस भी आ जाए, प्रैक्टिकल विथ थ्योरी, तो ऑप्शन में अगर थ्योरी का क्वेश्चन है और तुम्हें प्रैक्टिकल अच्छे से आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिकल को ही चुनना, क्योंकि प्रैक्टिकल में संभावना है कि पूरे मार्क्स आपको मिल जाए। जहाँ तक है थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है और मान लो दोनों दोनों ही आपका और में भी थ्योरी है और वैसे मेन क्वेश्चन भी थ्योरी है, तो आप थ्योरी करोगे ही करोगे। अगर मेन क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल और के अंदर थ्योरी दे रखी है तो आप को मैं सजेस्ट करूँ को, अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से आ रहा है तो आप अप्लाई करना कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है। और आपको घबराना नहीं है, एक आध क्वेश्चन गलत हो भी जाए तो ऐसे घबराना नहीं है कि मैं 100 मार्क्स की उम्मीद कर रहा था। तो इससे थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि आप वहीं पे आप थोड़ी सी उम्मीद खो सकते हो कि हमारा एक आध क्वेश्चन गलत हो गया, तो बाकी के क्वेश्चंस को आपको ठीक करना है। तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको खुद को तैयार रखना है। और ऑल द बेस्ट सभी मेरे प्रिय कॉमर्स के स्टूडेंट्स, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, उम्मीद करता हूँ पेपर इजी ही आएगा और अच्छे से आप कर पाओगे।